यह हरामखोरों की जमात बारात में जा रही है। ये 250-300 बारात क्यों ले जा रहा, तुम मुझको बताओ। बंद करो इसको, वरना तेरी औलादों का कोई वजूद नहीं बचेगा। बंद करो इसको। फोन आता है 2:30 बजे के बाद। हलीम भाई 2:30 बजे के बाद फोन आता है कि जिस साहब ने फोन किया उस वक्त मैं फोन नहीं उठा सका। उसको बैठा लो जल्दी से। 1 मिनट नहीं लेगा, स्टेज माइक से हट जाऊंगा। 1 मिनट नहीं लेगा। जब तेरा बलियाबी खड़ा होता है ना तो मुल्क सुनता है, मुल्क। और तेरे बलियाबी के दोस्तों से ज्यादा दुश्मन सुनते हैं। जब करबला के नाम से लोगों को इतना डर है तो करबला वाले निकल जाएंगे तो जमाना क्या करेगा। मत लगाओ भैया, सुनो गौर से। अगर जमीर वाले हो तो सुनो। हलीम साहब 5 मिस कॉल देखा तो बैक किया। एक लड़का फोन उठा के फूट फूट कर रोने लगा। हजरत अब्बू जब फोन कर रहे थे ना, उस वक्त बारातियों का खाना घट गया था। 20 आदमी खाना ना खा सके। अब्बा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हार्ट अटैक कर गए। मैंने कहा बेटे देख के डस्टबिन में कितना खाना फेंका पड़ा था। उसने बताया 20 आदमी का खाना घटा था, 100 आदमी का खाना फेंका हुआ। मैं पूछता हूं, बता इस कत्ल का मुजरिम कौन है? यह कत्ल किसके माथे पर लिखा जाएगा? हुकूमतों ने कुछ गुंडे पाल रखे हैं मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर फेंकने के लिए। लेकिन आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये बलियाबी का हाथ उठ रहा है, जबान बोल रही, दिल धड़क रहा, आंखें देख रही हैं। जिस्म का हर हिस्सा हो, हाथ भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, दिमाग भी हो, सब हो, रूह न हो तो बता क्या जिस्म काम करेगा? जोर से बोलो, जोर से बोल। जिस्म काम करेगा। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, फर्ज हो, वाजिब हो, तवाफे काबा हो, सुन्नतें हो, सब हो, लेकिन दिल में नबी का एहतराम ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार है, उसी तरह रसूल के बगैर सारी ये बात बेकार। तो अब मैं आपसे पूछूं, आज भी रिसर्च हो रहा है कि गरीबी में सबसे ज्यादा आगे मुसलमान, अनपढ़ों में सबसे बेसी मुसलमान। और हैरत की बात है डब्लू बाबू, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट सब बेईमानों ने इलेक्शन में दिखाया, सबने दिखाया, लेकिन वोट लेने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये गरीबी दूर कैसे होगी, मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। इसके लिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, जितने गांव से आए हो, और अब तो तहरीक चल पड़ी है, इदारे शरिया की बारातें वापस लौटाना शुरू कर दिया मेरे जवानों ने। अभी 16 बारात वापस लौटाया है मेरे जवानों ने। डीजे बाजा नाच गाना पटाखे के साथ बारात आ रही थी। जमुई में जवान खड़े हो गए चट्टान की तरह
कि अब मेरे गांव में कोई बाजा बजाकर बारात नहीं आएगी, मुस्तफा की नाम पढ़ते बारात आएगी, बाजा नहीं। ये तहरीक चल पड़ी है इदारे शरिया की। हम आपसे विनती करके कहेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे सोवो, बंद करो बेटों को कीमती मोबाइल दिलाना। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर की बेटियों की इज्जत हल्की कर दी। किसी बाप की औकात है जो अपने बेटा या बेटी का मोबाइल चेक कर ले? आवारगी के किस राह पे बेटों को डाल रहे हो? बंद करो इसको। निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। इसका असर तुझको 2-4 साल में नहीं दिखेगा, इसलिए कि पेड़ लगने के बाद फल का इंतजार करना पड़ता है और उसी पेड़ से फल निकलता है जिसे आदमी लगावे। बंदरों के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता, इसलिए कि बंदर अगर पेड़ लगा दिया सुबह तो शाम तक 20 मरतबा उखाड़ के देखता है लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। हलीम भाई, यानी इतना उखाड़ेगा लगाएगा कि जब तक सूख ना जाए छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, उलमा की तकरीरें सुनना, शोहरा की नाक सुनना, लेकिन ये मैसेज और पैगाम लेकर जाओ। कार्ड वाले अब तक कहां थे? तुम बैठ के सुन सकते हो तो सुनो। बोल दो सारा मजमा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे पूछ लूं, देख लूं, अभी आप बोलते ज़ैनुल आबिदीन पढ़ रहे थे और लोग भी पढ़ेंगे तो उछल रहे थे। मैं भी थोड़ा थर्मामीटर लगा के देख लूं कि जिंदगी है या मरी लाशें इकट्ठा है। बोलो, जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? क्या उलमा इकराम चाहते हैं? लेंगे?